देखिए एवरीवन, जब भी आप किसी का मेजरमेंट लेते हैं तो सबसे पहले उसको फेस से मत देखिए, उसकी बॉडी की शेप देखिए। जैसे बॉडी की शेप का स्ट्रक्चर, जैसा बॉडी की शेप होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टिचिंग करना होता है। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं मेजरमेंट लेने में, क्योंकि जब भी आप क्लियर तरीके से मेजरमेंट नहीं लेंगे तो आपकी फिटिंग और आपकी जो साइड से झोल शोल्डर गिरना, वो सारी प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो चलिए आज हम सबसे पहले मेजरमेंट लेना सीखते हैं। तो इनका बॉडी का शेप देखो पहले आप कैसा है। यहां से देखो आप, यहाँ पूरा डाउन है यहाँ से, और चेस्ट के ऊपर वाली जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर भी देखो कितना ज्यादा कपड़ा इकट्ठा हो रखा है ना। सबसे पहले हमें नाप लेना है शोल्डर का, और जब भी आप शोल्डर का नाप लेते हो, बैक क्रॉस का नाप लेते हो, आपको क्लाइंट के पीछे खड़े होना है। जब भी आप ये दो मेजरमेंट लोगे, पीछे खड़े होके लेना है। आगे से कई लोग क्या करते हैं, आगे से ही आप शोल्डर का भी मेजरमेंट लेते हो। ऐसे प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट नहीं लिया जाता। कैसे लेना है, अब इनका सूट यहां पर आ रहा है नीचे की तरफ, तो आपको इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहां से मेजरमेंट ही स्टार्ट करना है। आपको इस पॉइंट से मेजरमेंट स्टार्ट करना है जहां से हमारा शोल्डर स्टार्ट है, और इनका शोल्डर बहुत ही ज्यादा कम है। इनका शोल्डर है 13 इंच, 13 इंच का इनका शोल्डर है। अब देखिए आपको बैक क्रॉस कहां से लेना है। बैक क्रॉस आप लोगे इस जगह से, यहां से, जहां से हमारी जो हम चाहते हैं कि ये वाला जो हमारा जोड़ है, स्लीव्स और सूट का जो जॉइंट है, ये हमारा कम से कम यहाँ पे आना चाहिए। तो यहीं से हमें मेजरमेंट लेना स्टार्ट करना है। यस, बैक क्रॉस है, आगे हाथ करो, ऐसे करो, देखो हाथ, क्योंकि जब भी हम हाथ को ऐसे करेंगे तो हमारा पता चल जाएगा प्रॉपर तरीके से कि कितना हमें यहां से मेजरमेंट लेना। अब नीचे करो, नीचे बिल्कुल सीधा हाथ, देखो। तो हमें बैक क्रॉस लेना है 14 इंच। ये हमारा 13 इंच का हो गया है, ये हमारा 14 इंच है। अब फ्रंट क्रॉस देखिए, फ्रंट क्रॉस इनका इस वाले सूट का यहां से बड़ा आ रहा है, क्योंकि हमें यहां से फिटिंग देना है और यहां से आपको फ्रंट क्रॉस को नापना है। देखिए फ्रंट क्रॉस कितना है इनका, पूरा 12 इंच का फ्रंट क्रॉस है, 12 इंच फ्रंट क्रॉस है, ये देखिए। अब अगर इस टाइप की बॉडी का स्ट्रक्चर देखिए, यहां से बहुत ही ज्यादा अंदर की तरफ है बॉडी, यहां से दबी हुई है बॉडी, ध्यान से देखो आप। यहां से जब बॉडी दबी हुई होती है, उठी हुई नहीं होती है, तो हमें यहाँ पर प्लेट जरूर डालनी है। इनका बॉडी का जो शेप है उसके अकॉर्डिंग हमें कम से कम, देखो यहाँ पर कितने इंच का, कम से कम फ्रेंड्स 1 इंच का, ऑल ओवर 2 इंच का प्लेट आएगा इनके आर्महोल में, तब जाके इनका जो फ्रंट क्रॉस है वो प्रॉपर तरीके से दिखेगा। यहाँ पर देखिए। अब उसके बाद फ्रंट क्रॉस हमारा हो गया है 12 इंच। उसके बाद आपको आर्महोल लेना है। आर्महोल आपको फ्रंट और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड का लेना है। यहां पर हमारा आर्महोल है 16.5 इंच। दूसरी साइड से भी आपको नापना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड का आपको आर्महोल नापना है। दोनों साइड का सेम है 16.5 इंच। अब हमें अपर चेस्ट का नाप लेना है। अपर चेस्ट है 36 इंच। आप 2 फिंगर या 3 फिंगर उसमें अंदर रखेंगे, उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट लेंगे 36 इंच। उसके बाद हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है 39 इंच। उसके बाद वेस्ट 35।
अब आपको हिप के साइज में आपको 2 टाइम्स, देखो इनका टम्मी भी निकला हुआ है, बहुत ज्यादा खाती हैं वो। ये देखिए, जिनका टम्मी निकला होता है नाभि के पास से मेजरमेंट जरूर लेना है। $37.5। उसके बाद हिप का मेजरमेंट लेना है। अगर आप डाउन हिप से मेजरमेंट लेते हो तो आपको वहां पर कोई लूजिंग नहीं देनी है। अब यहाँ पर डाउन हिप से मैंने नॉर्मल तरीके से मेजरमेंट लिया है, ना इंची टेप को टाइट रखा है और ना ही लूज रखा है। 43 इंच, तो 43 इंच में मुझे कोई लूजिंग नहीं देना है और कोई भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। 43 ही इनका जो हिप साइज है वो 43 होगा। ओके एवरीवन। अच्छा, अब मुझे ये बताइए नाभि के पास से मैंने कितना मेजरमेंट लिया था? 37 कितना? 37.5। ओके, लिया था नाभि के पास 37.5। ओके। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जब भी आप वेस्ट और हिप वाला ये वाला निशान, जहां तक हमें चाक को बंद रखना है वो आपको यहां से इस तरीके से इंची टेप को पकड़ना है और जहां तक बंद रखना है हम वहीं तक लेंगे। अब जैसे ये चीज थोड़ी सी हमारी स्ट्रेचेबल हो, 21 इंच पे हमें यहाँ पर इनका जो ये चाक है इसकी मार्किंग करनी है शोल्डर से। उसके बाद आपको वेस्ट पॉइंट लेना है। देखिए, अब डॉट पॉइंट भी लेंगे और वेस्ट पॉइंट एक ही साथ ले लेंगे, क्लाइंट को पता भी नहीं चलेगा हमने डॉट पॉइंट का मेजरमेंट ले लिया है। यहाँ पर इनका जो डॉट पॉइंट है वो 11 इंच आ रहा है और वेस्ट पॉइंट है 14.5 इंच यहाँ पे ब्रेस्ट के बिल्कुल नीचे से। अब आपको लेंथ का कैसे मेजरमेंट लेना है, क्योंकि जब भी हम सूट की लेंथ का मेजरमेंट लेते हैं तो क्या होता है, आपको क्या करना है, यहां से इंची टेप को होल्ड रखना है एक हाथ से और पहले तो आपको सूट को पकड़ के खींचना है, क्योंकि जो भी हेल्दी बंदे होते हैं उनके यहाँ पे सूट घुसा होता है। 1-2 इंच तो आपका ऐसे ही कपड़ा वेस्ट हो जाता है, कपड़ा अंदर चला जाता है। तो जितनी भी सलवटें हैं उन सलवटों को आपको खोलना है। तो आपको क्या करना होगा, कपड़े को इस तरीके से खींचना है तो एग्जैक्ट आपका लेंथ का मेजरमेंट आएगा। इसमें हमारा छोटा या बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा लेंथ है 41.5। उसके बाद हमें पल्लों का मेजरमेंट नहीं लेना है अगर आपने नहीं बनाई है तो, क्योंकि हम हिप के अकॉर्डिंग शेप देंगे। हम सामने वाले ने जो भी स्टिच कराया सूट उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है, अपना काम करना है सिर्फ। उसके बाद स्लीव्स कितना चाहिए आपको? इस क्लाइंट से मैं बहुत परेशान हूँ, अपने कपड़ा इतना कम देती है और हर बार बोलती है स्लीव्स ऐसे रखो, पूरा लंबा स्लीव चाहिए। कितनी देगा? 90। लेंथ का आपको मेजरमेंट लेना है बिल्कुल यहाँ से। उसके बाद हमारी जो लेंथ है वो है 1919। उसके बाद यहां से आपको फिटिंग का मेजरमेंट लेना है। कितना लेना है फिटिंग? जितना इसका है, ज्यादा हो जाएगा। 11। अब यहां से आपको जितना फिटिंग चाहिए, जैसे मुझे 11 इंच रखना है तो यहाँ पर लेंथ होगा 17 और हमारा जो कितना लिया था 19 और यहाँ पर हमारा जो फिटिंग है वो है 11 इंच। उसके बाद मम्मी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आप नीचे से कम करवा रहे हो ना, तो फिटिंग थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग लेती हूँ ना, 10 इंच पे आएगी आपकी, ये ज्यादा हो रही है। 10 इंच पे फिटिंग रखनी है। क्लाइंट की भी मत सुनो, अगर आप मेजरमेंट ले रहे हो तो अपने तरीके से। अब देखिए, यहाँ से आपको बाइसेप्स का नाप जरूर लेना है। जैसे यहाँ पर
12 इंच आ रहा है तो हम इसमें लूजिंग देंगे, थोड़ा सा लूजिंग करेंगे, तो यहाँ पर 12.5 इंच बाइसेप्स। यहाँ पर आपको देखिए नाप कैसे लेना है नेक का। देखिए आपको कितना लेंथ रखना है, ये आपको अभी ध्यान रखना है। देखो यहां से इस पॉइंट से शोल्डर का जो मिड पॉइंट है, देखो एक चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब भी हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखते हैं, यहाँ पे 2.5 इंच रखते हैं, आना तो फिर भी यहीं पे ही होता है ना। मैंने आपको बताया था कि ये जो गला है आप कितना भी चौड़ा रख लीजिए, कितना भी कम कर लीजिए, अगर आप 2 इंच की भी चौड़ाई लेंगे, ओवरऑल 4 इंच पे बनाएंगे गला, तब भी इसको आना यहीं पे है, तो आप इसको यहीं पे बनाइए। इसीलिए ये वाला जो झोल है ये भी इसीलिए आता है। जब भी शोल्डर का मेजरमेंट लेते हैं या फिर कुछ भी आप गले की चौड़ाई कटिंग कर रहे हो, तो आपको ये जो शोल्डर है ये आना उतना ही होता है, आना इसको अपनी जगह पे, चाहे आप यहाँ पे बनाइए, यहाँ पे बनाइए, आएगा फिर भी थोड़ी देर के बाद अपनी जगह ले लेगा। बिल्कुल शोल्डर के मिड पॉइंट से आपको यहाँ से डीपनेस लेनी है, तो मैं 8 इंच पे ले रही हूँ। गले की जो डीप है वो 8 इंच, और बैक से हमें कितना लेना है, कितना ही है उतना ही बना दो, 7 इंच। बैक से भी हमें बिल्कुल वैसे ही लेना है, जहां से नेक है हमारा ऐसे बिल्कुल टेढ़े में पकड़ेंगे तो 7 इंच पे आ रहा है, तो 7 इंच पे ही गला बनाएंगे। हो गया एवरीवन? कोई बचा है मेजरमेंट? आप बताइए। ठीक है।